नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। ये पूर्वी गुंडी पंचायत है और बड़ाहरा प्रखंड अंतर्गत ये पूर्वी गुंडी पंचायत में अभी हम आए हुए हैं जनता का मिजाज जानने के लिए। चूँकि तमाम लोग हालांकि अभी समय कुछ ज़्यादा हो गया है, बहुत सारे लोग अभी नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ हैं। इन लोगों से जानते हैं इन लोगों का क्या मिजाज है, किस तरह का रुझान है और इस पंचायत में कितना विकास हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल पासवान। अनिल जी, क्या लगता है कि यदि बात की जाए पंचायती राज की या जब से पहले से बात की जाए तो पहले में और अब में विकास हुआ है या विकास नहीं हुआ है? क्या कहना चाहिए? सर अभी तो विकास हुआ है। अभी विकास हुआ है। हाँ। पहले विकास नहीं होता था। नहीं, पहले भी होता था। पहले की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा विकास हुआ है या पहले विकास ज़्यादा हुआ है? नहीं, अभी तो ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा विकास। हाँ। नहीं, बहुत सारे लोगों से सुनने में आ रहा है कि विकास नहीं हुआ है। यहाँ क्या विकास हुआ है? ये सब देखिए, सब वही ढलाई किए हैं। अच्छा, ये ढलाई उन्हीं का किया हुआ है अभी जो प्रेजेंट में मुखिया है। हाँ जी सर, वही किए हैं। आपका क्या परिचय? मेरा नाम दीप नारायण पासवान है। हाँ, दीप नारायण जी आ जाइए, थोड़ा कुछ लोगों को जाने दीजिए उधर। आइए, क्या लगता है दीप नारायण जी, क्या लगता है कि आपके यहाँ आपके पंचायत में विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है सर, पहले से ज़्यादा विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। हाँ। जो पानी में चलते थे हम लोग, बरसात होता था, आज दम पक्का पे चल रहे हैं। हाँ। तो आप देख रहे हैं, चूँकि तमाम ये लोग हैं, ये सब युवा साथी हैं और इन लोगों का कहना है कि विकास पहले की अपेक्षा अच्छा विकास हुआ है, विकास हो रहा है। और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये भी विकास शायद किया गया है मुखिया के द्वारा। आपका क्या परिचय हुआ है? रंजीत पासवान। रंजीत जी, आपकी पंचायत में बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिल रही है। कुछ एक वीडियो भी देखने को मिला था। लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ राशन कार्ड नहीं बन रहा है या और भी समस्याएं लोग कह रहे हैं। क्या लगता है, ये पंचायत के मुखिया बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं क्या? वही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो फिर इस तरह का शिकायत क्यों आ रहा है? कोई बोल देता होगा, विपक्षी लोग। हाँ वही बात है। काम काम तो सही कर रहे हैं। हाँ। आपके पंचायत में विकास हुआ है? बहुत काम अच्छा हुआ, नाली गली का भी काम हुआ है? बस बहुत बढ़िया काम हुआ है। हाँ। हाँ, कहीं से कोई परेशानी कोई नहीं? परेशानी नहीं है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि यदि बात की जा, चुकी देखिए परिवर्तन हो रहे हैं, लगातार हर प्रखंड में परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि सोच रहे हैं कि नहीं, यदि इनको नहीं जिताते हैं तो आखिर फिर किसको जिताएं कि वो विकास करे। तो आपको क्या लगता है कि आपके पंचायत में पहले की अपेक्षा अच्छा काम हुआ है, आप इनके काम से संतुष्ट है या फिर कहीं कोई समस्या है? नहीं, हम लोग का तो यही मुखिया में हम लोग का ढलाई हुआ है, गली नाली का। ठीक, हाँ ढलाई हुआ है। काम हो रहा है? हाँ, हम लोग का हुआ है गली में। आवास वास वाली समस्या आ रही है कि राशन कार्ड वगैरह नहीं बना है। आप लोग का बना है कि नहीं राशन कार्ड? हम लोग तो 7 गो हैं, 3 गो का हमको मिले, 4 गो का अभी नाम में नहीं चढ़ा है। अच्छा। हाँ। और 3 लोग का बना है? हाँ। मतलब राशन कार्ड वगैरह बना है? राशन कार्ड बना है। नल हाँ, का भी काम हो रहा है? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? राजदेव पासवान। राजदेव जी, क्या लगता है कि आपका राशन कार्ड बना है कि नहीं बना? राशन कार्ड बना है, नली गली का विकास हुआ है? नाली खाली बना हुआ है और कुछ विकास नहीं हुआ है। अच्छा, राशन कार्ड नली बना हुआ है। हाँ। और किस तरह का विकास चाहते हैं? अब तो क्या मतलब कि सब पानी लग जाता है, बरखा का होता है चाहे बाढ़ का आता है, उसका कोई हम लोग का लाभ नहीं मिल रहा है उसके अच्छा, लिए। वो तो सरकार के तरफ से मतलब हम मुखिया की बात कर रहे हैं। यदि इस पंचायत की बात की जाए तो इस पंचायत में पहले की अपेक्षा अब की बार काम बढ़िया हुआ है कि पहले काम नहीं, अच्छा? हम लोग का तरफ नहीं हुआ है। आपका कौन तरफ है? वो इधर 14 नंबर वार्ड है। ये 14 नंबर वार्ड में है? हाँ ना? जी। तो पहले काम बढ़िया होता था? पहले हुआ है जो अच्छा हुआ है। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे हैं। अब की बार से पहले जैसे ये 5 साल के दरमियान जो काम हुआ है, इससे काम पहले बढ़िया होता था कि अभी इससे पहले बढ़िया हुआ था। पहले बढ़िया हुआ? हाँ। चलिए, आपका क्या परिचय हुआ? हमारा सुरेंद्र राम। सुरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? अब की यदि बात की जाए चूँकि वर्तमान मुखिया की, तो वर्तमान मुखिया के काम से आप कितना % संतुष्ट है? परसेंट सोर्स यही है कि हमारा गली जो है वो ढलाई हुआ है, मेरा नली बना है। राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड बना नहीं है, राशन पहले से ही मिलता है। अच्छा, पहले से मिलता है, मतलब बना है तभी तो मिलता है? मिलता है, बना। अच्छा, चलिए, आप क्या कहेंगे? सत्येंद्र पासवान। सत्येंद्र जी, क्या लगता है कि इस पंचायत में विकास हुआ है? विकास तो हुआ है। विकास हुआ है? हाँ। नली गली बनी है? हाँ। और कहीं कोई समस्या? नहीं, कोई क्या समस्या लग तो रहा है। समस्या कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, इस काम यहाँ काम नहीं हुआ है तो ये नहीं हुआ है। हुआ है, कोई के बाकी है। हाँ, यही कोई है। कोई के बाकी, मैंने 100% नहीं हुआ है, लेकिन काम हुआ है। काम हुआ ऐसा भी नहीं कि नहीं हुआ है। नहीं, काम हुआ है। अच्छा, चलिए, आपका परिचय क्या हुआ? हमको परिचय है कि हम लोग के गली में आपका नाम काम क्या है? नहीं है। उमेश पासवान नाम। उमेश जी, आप ये चल बताइए। के देखा जाए। नहीं, उमेश जी, हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप ये बताइए कि इस पंचायत में काम एकदम 100% नहीं हुआ है कि कुछ जगह नहीं हुआ है?
थोड़ा सा हुआ है, हर प्रदर्शन से नहीं हुआ है। मैंने 100% नहीं हुआ, नहीं हुआ है। लेकिन हुआ है ना। हाँ हुआ है। हुआ है ना। हाँ, मैंने हुआ इसको है तो भाई। झुठलाया नहीं ना जा सकता कि झूठ हुआ नहीं है। बोल सकता है क्योंकि हम लोग पर मेरे- नहीं हुआ है जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ? ना, हुआ है ना। नहीं हुआ है एकदम नहीं हुआ है। ना। हो जहाँ हुआ है तहाँ हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ अच्छा, है। कहीं कहीं नहीं भी हुआ है। तो क्या नाम बताया अपना? उमेश पासवान। तो उमेश पासवान जी है, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है लेकिन कहीं कहीं नहीं भी हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखना होगा, जो भी मुखिया हैं या मुखिया पहले से थे, क्योंकि ये जनता है और ये जनता तो सब जानती है। जनता ही आपको मुखिया बनाती है, जनता ही आपको विधायक बनाती है, जनता ही आपको सांसद बनाती है। तो यदि कहीं किसी को कष्ट है तो उस समस्याओं का समाधान करना होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, काम हुआ है, विकास हुआ है, कहीं नहीं भी हुआ है। इनका भी कहना है कि हुआ है लेकिन कहीं कहीं नहीं भी हुआ है। तो होता है 100% तो सबसे नहीं होता है, लेकिन यदि हम बात करें 100% विकास की। बाबा क्या नाम हुआ आपका? का बबुआ? आपका नाम क्या है? राम जी। अभी जो मुखिया जी हैं इनसे आप खुश हैं कि नाराज हैं? के? अभी जो मुखिया हैं इनसे आप खुश हैं कि नाराज हैं? हम खुश बानी बबुआ। खुश बनी? हाँ। काम बढ़िया कैले बड़े? हाँ? काम बढ़िया कैले बड़े मुखिया जी? काम बढ़िया कैले बड़े मुखिया जी? हौ बान तीन। हाँ। हाँ, कैले तो बान बबुआ। वाह। तो आप देख रहे हैं, बाबा है, इनका कहना है कि नहीं, जो मुखिया है वो काम किए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग का कहना है कि काम हुआ है, लेकिन उसी में कुछ % ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि हर जगह काम नहीं हुआ है, कुछ जगह ऐसे हैं जो नहीं काम हुआ है। हालांकि क्या परेशानी है ये तो वो मुखिया जी और जो भी व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ से स्पष्ट जाहिर होता है, चूँकि जहां हम खड़े हैं यहाँ के भी लोग बता रहे हैं कि ये नली गली का भी काम हुआ है। राशन की भी बात चल रही थी, लोगों का जो राशन कार्ड है वो भी बनवाए हैं। और भी जो समस्याएं हैं उसको लेके यदि हमने लोगों से बात किया तो लोगों का कहना है कि नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ बातें ऐसी है कि कहीं कहीं काम नहीं भी हुआ है। वो नहीं हुआ है उसका क्या कारण है? बहुत सारे कारण तो ऐसे भी होते हैं कि लोग जगह नहीं देते हैं नली बनाने के लिए, या बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं कि फंड नहीं आते हैं। लेकिन जनता तो जानती है कि मुखिया जी को विकास करना है, विकास तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप जैसे कीजिए। फंड नहीं आया तो लाना ये आपकी जिम्मेवारी है। कहाँ से आप लाएंगे? सरकार से लड़ के लाएंगे? कैसे करेंगे? रास्ता नहीं मिल रहा है, कैसे रास्ता लेंगे? ये आपकी जवाबदेही और जिम्मेवारी है। लेकिन जनता को विकास चाहिए और 100% विकास चाहिए। तो इस वक्त अभी हम पूर्वी गुंडी पंचायत के हम बाज़ार पे हैं, और पूर्वी गुंडी ये गांव है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे और भी बहुत सारे ग्रामीण हैं यहाँ। आइए जानते हैं जनता का मिजाज क्या है और जनता का रुख क्या है, क्या कहते हैं लोग। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम शहजाद है। सजाद जी, क्या लगता है कि आपके पंचायत में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, जो हो रहा है जो ठीक है। काम हुआ है? हाँ, हुआ है। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा क्याबुद्दीन खान नाम हुआ। आपको क्या लगता है काम हुआ है आपकी पंचायत में कि नहीं हुआ है? काम हुआ है लेकिन अभी तक ले तो नल जल वाला कुछ काम ही नहीं हुआ। 11 नंबर चालू नहीं हुआ है तो काम आप रोड दिखा रहे हैं, नल जल थोड़े। यहाँ काम हुआ है कि नहीं हुआ? यहीं के काम बोल रहे हैं ना कि नॉलेज जल में अभी काम ही नहीं हुआ है। 11 नंबर में चालू नहीं हुआ है, पैसा पास हो गया। 11 नंबर में पैसा पास पैसा पास हो गया है। अच्छा, पैसा 11 नंबर वार्ड। 11 नंबर वार्ड में 11 नंबर वार्ड के वार्ड पार्षद कौन है? है वार्ड पार्षद ओलीम है। काम नहीं किए? काम किए हैं वो, लेकिन ये उनके बस के बात है कि करेंगे। वो तो कह रहा है कि नहीं। किसके बस का काम? मुखिया के बस की बात है, विधायक के बस की बात है, मंत्री के बस की बात है। मतलब यहाँ पे नल जल का काम नहीं? बस की बात है। नल जल का काम नहीं हुआ? ना हुआ है। रोड का काम हुआ है? रोड के काम हुआ है। हाँ हुआ है। काम हुआ। हाँ, रोड के काम हुआ है। आप क्या बताना चाहेंगे? काम सही ढंग से नहीं हुआ है। सही ढंग से सब कुछ नहीं हुआ है। सब खूब लूट खसोट है। लूट खसोट है एकदम क्या परिचय क्या हुआ? अनुज कुमार सिंह। आप क्या बताना चाहेंगे? रंजीत केसरी सर। रंजीत जी, आपको क्या लगता है कि आपके पंचायत में काम हुआ है कि नहीं? काम हुआ है लेकिन अधूरा हुआ है। काली जी के पास अभी तक काम नहीं हुआ है। रोड का जो काम है अभी अधूरा है। मतलब अधूरा हुआ है लेकिन हुआ है? हाँ, हुआ है लेकिन अधूरा। 100% पूरा नहीं हुआ। आप क्या बताएंगे? काम तो सर ठीक है हुआ है, जो हुआ है वो। मगर कहीं कहीं जो छूटा फटका है उसके लिए ये लोग भी बोलते हैं कि अब छूट गया है तो मैंने थोड़ा इसमें विलम्ब होगा। अब की बार आपकी पंचायत परिवर्तन के मूड में है या फिर यथावत? ना, परिवर्तन के मूड में है परिवर्तन के सर। मूड जी। में। आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपके पंचायत में काम हुआ है? नहीं, काम नहीं हुआ। क्या नाम क्या हुआ? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर जी।
काम नहीं हुआ आपके पंचायत? ढंग से काम नहीं हुआ है। ढंग से काम नहीं हुआ। काम हुआ है कि नहीं हुआ? हल्का फुल्का हुआ है, पूरा नहीं पूरा हुआ नहीं है हुआ। जी क्या नहीं। क्या नहीं हुआ आपके अनुसार? क्या नल जल का जो काम है उधर नली का पूरा है, खाली इधर बाजार में हुआ है, आधा काम हुआ है आधा नहीं हुआ है। जिधर इसमें आप किसको दोष देना चाहेंगे? किसको दोष देना चाहेंगे? माने वार्ड को दोष देंगे, मुखिया को दोष वार्ड देंगे, है, या सरकार को? सभी है, सभी वार्ड है, मुखिया है, जो भी है सभी है। आप क्या बताएंगे? क्या सर हमको क्या तो नाम कुछ है आपका? कृष्णनंदन सिंह। कृष्णनंदन जी, आपके पंचायत में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? कहाँ कुछ हो रहा है सर? ना काम हुआ है कि नहीं? रोड नली गली बना है कि नहीं बना है? रोड तो बना है। रोड बना है, नली गली बना है? बना है तो अभी तो भस गया, कोई काम हो रहा है। नली गली जो बना था वो फंस गया। भस तो ये कब गया ना। कितने नंबर वार्ड से हैं? 7 नंबर। आपके वार्ड पार्षद कौन है? वो पहले वो था अजय सिंह था। अच्छा, हाँ, मुखिया में अभी के? आनंद मुखिया है। तो वार्ड पार्षद जो थे उन्होंने काम नहीं किया था? अब किया है, सब खत्म हो गया है। हाँ टूट गया। हाँ टूट गया। आपका क्या नाम है? हमारे नाम पर मुश्ताक अहमद। आपको क्या लगता है कि आपके पंचायत में काम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम हुआ है। काम हुआ है? हाँ काम हुआ है, बाकी 2 नंबर का काम हुआ है। 2 नंबर काम एकदम बुरा बुरा। तो ये 1 नंबर 2 नंबर आप कैसे निर्धारित किए? इसलिए बता रहे हैं हम कि पीसीसी का कितने एथी कहता है प्रकार के, मतलब नहीं आप बताइए ना, कैसे आप डुप्लीकेट इसको लगा के डुप्लीकेट? मतलब 14-1 के मसाला से काम बना। किसी के सुनने से आप सुन रहे हैं या नहीं, हमारा सामने हुआ है। आपके सामने हुआ है? तब अच्छा, माने आपके अनुसार कितने नंबर वार्ड है? 11। 11 नंबर वार्ड में काम हुआ है, लेकिन डुप्लीकेट काम हुआ है। हाँ चलिए आप बताइए, क्या नाम है आपका? युवा है, क्या लगता है कि पहले की अपेक्षा आपके पंचायत में काम बेहतर हुआ है या पहले से बेकार हुआ है? काम हुआ है, जिसे सब रोड जैसे था सब कोड़ काट के नल जल को कहिए न, सब सही फिर तो पा गया, फिर आएगा फंड, जब चेकिंग आएगा तो फिर फोड़ाएगा, फिर अथी होगा, इसको जांच कीजिएगा। काम हुआ है लेकिन नल जल के चलते फिर तोड़ देते सब बेकार काम हुआ है, उल्टा हुआ है। उल्टा काम हुआ। हाँ, फिर कल चेकिंग आएगा तो फिर सब फोड़ फोड़ के हटाया जाएगा। मैं रोड तो गाड़ी फंस जा रही है, मैं सब जाने का रास्ते भी नहीं है। जाने का रास्ता नहीं है सब। तो आप बताइए। हम क्या बताइए, लोग बताते ही हैं। तो क्या नाम क्या है आपका? सोहराई चौधरी। सोहराई चौधरी, आपका भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कहीं से कोई समाधान नहीं होने वाला है। देखे जो कमुआ कराया है, जो यहाँ से वहाँ तक ले, तो उन्हें बाकी बा, उन्हें बाकी बा, उन्हें बाकी चारों पट्टी बाकी, तो हम क्या बता सकते हैं? आप एक ढंग से काम होता है तो उसमें आदमी कहते हैं। आप ये बताइए कि आपके यहाँ काम हुआ है या नहीं हुआ? बस जौन हुआ तो सारा लोग के आदमी लोग कहीं है, अभी भी चलते हैं तो देखते हैं क्या काम हुआ। चलिए आप बताइए। मेरा नाम शहनवाज आलम है। अच्छा, जल नल वाला योजना हुआ काली स्थान से लेके इधर तक, माने इम्बारा तक टैंकी बैठा है, सब बैठा है। ये सब खोदाई हुआ है, खोदाई होकर फिर पाइप बिछाकर ये सब फिर पाइप को उखाड़ लिया गया। माने इधर का नल योजना का मतलब नहीं है। आपने जो ठेकेदार बना रहा था आपने उनसे पूछा? हम लोग पूछे कि तो कहीं कि इधर का कैंसिल हो गया, इधर नहीं बैठेगा हम। इधर का कितने नंबर वार्ड की बात? ये 11 नंबर वार्ड पड़ेगा, इधर पड़ेगा 8 नंबर वार्ड पड़ेगा, और इधर पड़ेगा क्या नाम है 14 नंबर वार्ड पड़ेगा, 13 नंबर वार्ड में यही स्थिति। सारा वार्ड में किसी के घर में पानी जा रहा है, किसी के घर में नहीं जा रहा है। ये सबसे किसी को मतलब नहीं, माने कितने लोग के घर में तो नल लग गया, पानी नहीं जा रहा है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? जी हमारा यही कहना है कि काम हुआ है। आप तो देख सकते हैं इधर कितना साफ लग रहा है, आप इधर भी देख सकते हैं कैसा रोड का बाजार पे तो अच्छा काम, अब काम तो अच्छा हुआ है, बस कल दिखाने के लिए कि भाई सामने अच्छा काम हुआ है। अब साइड में चल जाइए, कोई गांव के अंदर चल जाइए, गांव के उस अंदर चल जाइए, बस कल दिखाने के लिए मोहरा होता है काम, मुझे मोहरा वाला काम किया है। आप बताइए। मेरा घर यहाँ नहीं। आपका घर यहाँ नहीं। तो इस तरह आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे जो भी ग्रामीण है, कुछ लोगों का कहना है कि काम हुआ है लेकिन जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत सारे वार्ड में रोड को तोड़ के और नल जल बैठाने के सिस्टम में सब तहस नहस कर दिया गया है और बहुत सारे विकास जैसे होने चाहिए वो नहीं हुए। बाबा आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम कृपा शंकर हुआ। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप बताइए। हम क्या कहेंगे, जो ये लोग कर रहे हैं बात सही है। काम हुआ है कि नहीं हुआ? कहीं पाइप लोग बिछा दिया, पानी मिला नहीं,
कहीं मिल रहा है कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा, हम जानना ये चाहते तोड़ करके भी लोग ऐसे छोड़ दिया है। खुद हमारे दरवाजा पर 8 नंबर में लोग कोड़ करके छोड़ दिया, नहीं ढलाई किया। 11 में 12 में चालू नहीं हुआ है साहब। मैंने एक आदमी बोले, एक आदमी जिनसे पूछा जाए। आप बताएं, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हम नहीं जानते, आपको नहीं पता है, आप कुछ बताएंगे? अच्छा, खा रहे हैं, आप कुछ बताएंगे? क्या लगता है? हमारे काम हम तो बताएंगे। आपके पंचायत में पहले की अपेक्षा काम अभी बेहतर हुआ है या पहले काम अच्छा होता था? पहले काम अच्छा हुआ है, पहले काम अच्छा हुआ था। अभी 100% में 10% हमारे पूरे पंचायत में सिर्फ 10% काम हुआ है। 10% काम? 10%। अभी बहुत काम बाकी है। सब बाकी है। आप क्या बताएंगे? जी सर, आप कुछ बताएंगे? मैं बताना चाहता हूँ हाँ, बताइए कि 11 नंबर वार्ड से मैं पानी टंकी जो लगा हुआ है, खाली रोड जो हुआ है, कोनैया हुआ है, उसके पास में टंकी नहीं लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं किया जाएगा, खाली रोड डलवा कर छोड़ दिया, खाली रोड ढलवा के छोड़ दिया गया। यानी कि आप लोग परिवर्तन का मूड में हैं। नीचे पैर बिछा है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हम क्या बताएं? में काम हुआ है या नहीं हुआ? यही सब तो काम हो रहा है और क्या हो रहा है। ये सब काम हुआ है। हाँ, ये सड़क बना, अभी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह आप देख रहे हैं, हालांकि 110% यदि बात की जाए या 100% की यदि बात की जाए तो आम जनता जो है, इन लोगों का कहना है कि जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ है। बहुत जगह अभी कार्य बाधित है और इसमें ये लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसके दोषी है कौन, वार्ड हैं कि मुखिया हैं कि ठेकेदार हैं कि सरकार है। लेकिन परेशानियां हैं जी। डीएम दोषी है। डीएम दोषी। हाँ, तो एक बाबा हैं, इनका कहना है कि डीएम दोषी हैं और हालांकि दोषी कौन है ये तो जांच परख का विषय है। लेकिन तो वार्ड मुखिया ही सब कहाँ से करेगा? आप कौन है? आपका नाम क्या है? हमारा सुंदर सिंह नाम है, वार्ड नंबर 10 का वर्कर है। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि लगता है कि जो फैसिलिटी देना है पूरे बड़ाहरा में या और जिले में, तो सबको डीएम रुकावट कर देता है। अच्छा। कोई काम नहीं शुरू होने देता है। अब मुखिया के ऊपर, प्रमुख के ऊपर या विधायक के ऊपर थोप देता है। तो इस तरह परेशानी की यदि बात की जाए तो बाबा का कहना है कि वार्ड और मुखिया और या कोई जनप्रतिनिधि दोषी नहीं है, सिस्टम का दोष है। हाँ जी, बताएं। अभी बड़ाहरा का जो है बाढ़ घोषित किया गया, डीएम रोक दिया, अभी तक किसी को पैसा यहाँ नहीं है, सब जजात दा गया। डीएम साहब क्यों रोकेंगे? क्यों? तो नहीं मिला तो क्यों दूसरा रुका? डीएम साहब के ना हाथ में नीतीश पैसा देगा, आए वो पैसा नहीं देते हैं, घोटाला कर देते हैं। यानी कि आप मुखिया के ऊपर विधायक के ऊपर थोप देते हैं। यानी कि आपके अनुसार ये सिस्टम का दोष है, मुखिया और वार्ड का दोष नहीं है? नहीं, सिस्टम का दोष है। 700 हम लोग का 700 बीघा जमीन जल गया सर, जल करके राख हो गया। आपका परिचय क्या? हमारा नाम गुप्तेश्वर सिंह है। यहाँ का लोग मुखिया सरपंच का दोष देते हैं। मुखिया सरपंच क्या करेगा जब ऊपर से ही नहीं आएगा? यानी कि आपके अनुसार मुखिया सरपंच का दोस्त नहीं? कोई दोस्त नहीं है। उसके पास आएगा तो सबको देगा, यानी कि हमको भी मिलेगा, वो सबको मिलेगा। यानी कि यहाँ के जनप्रतिनिधि आप लोग खुश हैं? जी, दोस्त सिस्टम का है। सिस्टम का है, ऊपर से नहीं आ रहा था। अरे डीएम सीओ ये दोनों का दोष है। अच्छा। हाँ, जब ब्लॉक में जब आएगा कोई संस्था सरकार की तरफ से पब्लिक को देने के लिए, तो उसको मिलेगा ना। मुखिया को बुलाएगा, सरपंच को, किसी को, अपना स्टाफ को बुलाएगा और वितरण करेगा। यानी कि यहाँ की जो आम जनता की जो आवाज़ है, जो जनता की राय हम ले रहे हैं लोगों से, तो इन लोगों का कहना है कि ये काम बाधित है, इसमें मुखिया वार्ड का दोष है। आपके अनुसार मुखिया वार्ड का दोष नहीं है? हमारे अनुसार तो मुखिया का नहीं है, डीएम का, सीओ का दोष है। डीएम और सीओ। हाँ, आपको क्या? हाँ सर, वही सही है। जब वहाँ से आएगा तो यहाँ रोकने वाला कौन है? यहाँ तो देना ही देना। आपका परिचय क्या हुआ सर? अशोक केसरी। आप क्या कहेंगे? इसमें बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम नहीं भी हुए हैं। नहीं हुए हैं तो इसमें दोष किसका है? वार्ड के दोस्त है और कुछ हमारे ग्रामीण जनता के भी दोस्त है। अच्छा, ग्रामीण जनता का दोष कैसे? कैसे नहीं है? मान लीजिए कोई काम हो रहा है, इधर आइए। मान लीजिए कोई काम हो रहा है, देख रहे हैं इनमें अनुचित काम है, तो वह ग्रामीण जनता को चाहिए उनको वार्ड बढ़ जाए, वार्ड मुखिया बढ़ जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। यानी कि जनता अपने पावर को नहीं समझ पाई। नहीं समझ पाई, बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो आप देख रहे हैं तमाम लोग हैं, और जब जनता की राय होती है तो तरह तरह की बातें, डिफरेंट बातें छन के सामने आती है। इसके पहले जो भी हमने बात किया था, बात से पुष्टि हुआ था कि कहीं ना कहीं दोष की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड हैं या मुखिया है, उनका दोष है। लेकिन फिर कुछ और बुद्धिजीवी लोगों से बात हुई तो इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को पता नहीं है, सिस्टम में दोष है, चूँकि पैसा आएगा नहीं तो डेवलपमेंट होगा कहाँ से। तो रह गई बात कि बहुत सारी चीज़ें, अभी हमारे एक बंधु से बात हो रही थी, उनका कहना है, वो भी यहीं के ग्रामीण है, कहीं थे चले गए, उनका कहना है कि देखिए परेशानी है, और जो ठेकेदार यहाँ काम करा रहे हैं, यदि लोग कह रहे हैं कि 2 नंबर का काम हो रहा है तो जनता को जगना चाहिए और उस काम को रोकना चाहिए। यदि आपको लगता है कि ये काम गलत हो रहा है तो आपको रोकना चाहिए, क्योंकि जब तक जनता जगेगी नहीं, जनता आवाज़ नहीं, जनता अपने अधिकार को, मौलिक अधिकार को नहीं समझेगी तो परेशानियाँ बढ़ेगी। और भी कुछ सज्जन है, आइए उनसे। करके कुछ नहीं करेगा, जनता जागेगा, सीओ पैसा लेकर के खा करके जनता को अरेस्ट कर लेगा। जनता कहाँ से क्या करेगा, सरकार उसका हाथ में आए तो। आप इतने आक्रोश में है, क्रोध में है, कहीं कष्ट पहुंचा है आपको? क्रोध हमें ऊपर नहीं है, पूरा पब्लिक के ऊपर है। पूरा पब्लिक के ऊपर है, तो क्रोध पूरे पब्लिक के ऊपर है। और तमाम लोग आप देख सकते हैं, धीरे धीरे लोग हमारे साथ जुटते जा रहे हैं, लोग अपनी अपनी परेशानियां बता रहे हैं। जहां हम खड़े हैं ये गुंडी बाज़ार है, और गुंडी बाज़ार पे तमाम यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं। मैंने तमाम जनप्रतिनिधियों को अलग किया है, इसलिए अलग किया है जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे हम कुछ नहीं पूछेंगे, क्योंकि जो लड़ रहे हैं वो पुराने मुखिया को दोष देंगे और पुराने मुखिया सिस्टम को दोष देंगे। इसलिए मैंने जनता की राय जानने का कोशिश किया है, और जनता की राय यही कह रही है कि विकास हुआ भी है, कहीं कहीं विकास नहीं भी हुआ है, और कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कहीं भी जनप्रतिनिधि का दोष नहीं है, ये सिस्टम का दोष है, चूँकि पैसा आएगा तो विकास क्यों नहीं होगा। अब रही बात, कुछ और भी हमारे साथ लोग हैं, इन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, हाँ बताइए। नहीं बताइए सर, आपका नाम क्या हो? नाम सुपन जी जी, यहीं के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? अरे कहने सर, हमने की इंदिरा आवास अभी तक नहीं खेल, असही अथी में रहता आदमी। इंदिरा आवास के दायरे में आप आते हैं? हाँ सर। हाँ? और आपने इंदिरा आवास के लिए अप्लाई किया था जी? क्या समस्या आई? कहाँ अभी तक आवास सहायक क्या बोल रहे हैं? कहाँ व्हाट्सएप तो कुछ कहते नहीं खो ना। आवास सहायक जो इंदिरा आवास की जिनको जिम्मेवारी दी गई है, उन्होंने क्या कहा? वो कहता हूँ कि अगला में हो तो दूसरा महीना में हो तो तीसरा महीना। आपने वार्ड को दिया था सब? जी सर। वार्ड कौन है आपके? ओलीम हवन। कितने नंबर वार्ड है? 11 नंबर। अच्छा, 11 नंबर। अब की बार भी चुनाव लड़ रहे हैं जी? तो अब की बार तो आप पावर दिखा ही देंगे। तो देखिए, ये बात जनता की है और जनता को सब पता है। आप जनता को बरगला नहीं सकते हैं। यदि आपको लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, हम इसको बुद्धू बना लेंगे, बरगला देंगे, तो ये भोली भाली जनता नहीं है। यदि आप नहीं किए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम विधायक को दोष देंगे। वार्ड भी दोषी हैं और मुखिया भी यदि दोषी हैं तो उनको भी कटघरे में ये जनता खड़ा कर सकती है, और विधायक दोषी है तो भी। लेकिन अभी जिस तरह का बात हो रही है, इसमें स्पष्ट इन लोगों को ही पता नहीं है कि दोषी कौन है। चूँकि इन लोगों को जानकारी रहता तो फिर दोष होने का या कहीं भी कमी होने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। क्योंकि जैसे बाबा ने बताया कि सीओ और डीएम और डीओ बीडीओ ये लोगों की बातें बता रहे हैं कि इन लोगों का दोष है, लेकिन दोष कहाँ है? चूँकि लोगों को जानकारी नहीं है। अब रह गई बात विकास की, तो विकास कहीं कहीं दिख भी रहे हैं, कहीं कहीं विकास नहीं भी हैं, कहीं कहीं रोड तोड़वा के और नल जल के लिए रोड को भी तोड़वा दिया गया है। तो इस तरह कहीं ना कहीं परेशानियां हैं लोगों को, कहीं कहीं लोग खुश भी हैं। चूँकि एक वार्ड में हम थे, उनका कहना है कि नहीं काम हुआ है, कहीं पे काम नहीं भी हुआ है, यानी कि 100% तो काम नहीं हुआ है, लेकिन काम कहीं कहीं हुआ है और कहीं कहीं परेशान भी लोग हैं। जी, तो अभी खोद करके छोड़ा हुआ है ऐसा ही, अभी कहाँ बना है? नाम क्या है? अनिल प्रसाद केसरी। अच्छा, अनिल प्रसाद, आपने तो बताया है अभी कि कहीं कहीं काम हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ। तो देखने वाली तो बात है। दिक्कत परेशानी आप लोग बाबा जैसे कि आप बता रहे हैं, रावत सब लोग बुर्बक बनावत नहीं जी। रावत देखत नहीं, जब ऊपर से आई तो ठेकेदार काहे ना करी? ठेकेदार के ऊपर वाला दबाव नहीं खेते तभी नहीं होत। आए जब पब्लिक के बुर्बक बना के रवा भाषण करावत नहीं। ना, हम पब्लिक को बुर्बक नहीं बना रहे हैं, मैं पब्लिक का राय ले रहा हूँ। रावा के तो बात हम बोल देने कि ऊपर वाला जब ठीक रहेगा तो नीचे काम होइबे करेगा। यानी कि ऊपर वाला दोषी है, सीओ दोषी है, बीडीओ दोषी है, डीएम दोषी है, और कौन दोषी है? वो लोग जब हमारे मुखिया को या वार्ड को देंगे तभी ना यहाँ वो कुछ काम करेगा, तो देवे नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे? अच्छा, यहाँ पर बोलते हैं मुखिया कि हाई फंड में पैसा नहीं है, हाई पैसा नहीं है, तो कहाँ से ले आएगा वो? तो दोषी तो बीडीओ हैं।
इसमें पाइप घुसा के छोड़ दिया गया है। किसका दोष है इसमें? वार्ड का दोष है, अभी तक नल जल पानी योजना चालू नहीं। तो कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं, वार्ड का है, करेगा ना जी। अपना अपना वार्ड घर से नहीं करेगा, ऊपर से देगा तभी नहीं करेगा, सब जगह तो देता है या नहीं नहीं किया। 11 नंबर में बिल्कुल 11 नंबर में तो सही बात सब बंदे बा। तो अब रह गई बात कि ये तो जांच का विषय है कि दोषी कौन है, क्या सिस्टम पैसा दे रहा है और काम नहीं हो रहा है, कि रियल में वार्ड या जो भी जनप्रतिनिधि है उनका दोष है, ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह के लोगों में एक मुहिम है, तो ये मुहिम का कहना है कि कहीं ना कहीं काम भी हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अब जैसे कि बाबा क्यों क्रोध में है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि काम हुआ भी है, काम नहीं भी हुआ है। लेकिन रह गई बात कि 100% काम की बात की जाए तो 100% काम नहीं हुआ है, कहीं कहीं काम अधूरे भी है। अब रह गई बात कि अधूरे, हाँ 100% तो कहीं नहीं भी होगा, सही बता रहे हैं। यदि पूरे ज़िले की बात कर ली जाए, पूरे बिहार की बात कर ली जाए तो 100% काम कहीं नहीं हो सकता है, कुछ परसेंट बाधा जरूर है। और कुछ परसेंट में यदि हम बात करते हैं तो लोगों का कहना है कि इसमें प्रशासनिक पदाधिकारी की भी कमी है, चूँकि यदि प्रशासनिक पदाधिकारी यदि टाइट हो जाएं तो निश्चित तौर से व्यवस्था टाइट हो जाएगी। दूसरा चीज़ कि यदि जो भी यहाँ पे आम जनता है, यदि सारे लोग अपने राइट्स को समझे, वो अपने कर्तव्य को समझे कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा अधिकार क्या है, तो निश्चित तौर से कहीं भी किसी भी पंचायत में काम होगा। तो कौन पंचायत है आपका? गुंडी पंचायत, यही पूर्वी गुंडी है। पूर्वी गुंडी। अच्छा, जानना चाहेंगे कि चूँकि अभी तमाम आपके पंचायत में एक हम लोग कार्यक्रम लॉन्च किए हैं, जनता का मिजाज, क्या जनता का मिजाज है, जनता क्या चाह रही है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? अब की बार जो काम हुआ है, विकास का कार्य हुआ है आपके पंचायती राज में, तो मुखिया के काम से आप खुश हैं कि नाराज हैं? हम लोग खुश हैं मुखिया के काम से। क्यों? बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि मुखिया जी ने काम ही नहीं किया है। अरे तो विपक्ष तो एक दो होता ही है। हाँ, काम करते हुए लोग विपक्ष हो जाते हैं। मुखिया जी काम किए हैं। हाँ, यानी कि परिवर्तन नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला है। अब की बार वही मुखिया आप लोग? अभी वही मुखिया होंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? गणेश राय। आप क्या कहना चाहेंगे, काम हुआ है पुराने मुखिया के द्वारा या नहीं हुआ है? काम हुआ है। तो फिर लोग कैसे कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है? अरे कहने वाला तो बहुत है, विपक्षी वाला, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बात करते हैं। यानी काम हुआ है। काम हुआ। मुखिया जी को फिर से आप लोग रिन्यूअल कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं करेंगे? परिवर्तन मतलब बदलेंगे नहीं मुखिया? बदलेगा नहीं, यही मुखिया करो। यही मुखिया के। आपका नाम क्या है? धनराज। आप तो मुखिया को बदल रहे हैं ना? नहीं जी, यही मुखिया रखेंगे। हाँ। अरे हम लोग झंडा लेके चलता है मुखिया के, खुश है काम के ऊपर। हाँ, हाँ, मुखिया जी को जिताना, हम लोग का मुखिया के जिताना है। हाँ, हम लोग की मुखिया यही होगा। कहाँ चार था वहाँ मुखिया जी ने सब करके धरा है। वो लोग कह रहा है कि कुछ काम तो नहीं। हर गांव में बिकरा रहता है। हाँ, तो बिकरा है लोग। तो क्या है लोग? वही चोटा है। निमन आदमी के घर जाकर देखिए ना, पोखरा भरवा दिया, निमन कहता है। जड़ी कटवा दिया। जो काम कराता है वो तो खराब है, और जो काम कराने वाला नहीं है, ये मुखिया से पहले काची है तनको, हम लोग ईंटा बिछा था नहीं, सब लोग के 55 कट्ठा के दीवार तो ये मुखिया जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग झंडा लेके आगा है। मतलब ये जो लोग बोल रहा है कि काम नहीं किए हैं, सब कहता है नू। बाकी चलिए हम दिखा रहे हैं कि जहाँ हत्ता हम लोग बेटी बहन पाकी में चढ़ता था, वहाँ ईंटा बिछा करके ढलाई किया है। मैंने मुखिया जी अच्छा काम किया। मुखिया जी अच्छा काम किया है जी। चाची आप क्या बताएंगी, मुखिया जी ठीक काम किए हैं? मुखिया जी सगरे ठीक काम करे, बना 6 नंबर में कुछ नहीं के भाई। अच्छा, 6 नंबर में लिखे भाई। रौरा का नंबर का है? 6 नंबर का। अच्छा, चलिए और कोई बोली जी। रौरू सर बोला। आई। क्या नाम है आपका? हमारा भरत यादव नाम है। अच्छा भरत जी, आप ही बताइए कि अभी जो पूर्वी गुंडी पंचायत में हम लोग खड़े हैं, पूर्वी गुंडी पंचायत के जो जनता का मिजाज हमने सुना, उन लोगों का कहना है कि मुखिया जी के द्वारा काम नहीं किए गए हैं। आप क्या कहेंगे? ना, मुखिया जी तो काम बहुत बेस किए हैं भाई। काम अच्छा किए हैं? अच्छा किए हैं। माने आप लोग फिर से उनको मुखिया बना रहे हैं? बना रहे हैं। बदलेंगे नहीं? बदल नहीं सकते। परिवर्तन है, हर प्रखंड में बदलाव हो रहा है। आप लोग बदलाव हो रहा है तो मेरा काम होना चाहिए कि बदलाव होते रहेगा, काम पोस्टपोन्ड होता चला जाएगा। मैंने यहाँ काम हुआ है जी, यानी कि आप लोग फिर से इनको जिता रहे हैं? हाँ जी। ये मुखिया के बोल रहा लोग काम नहीं किया है, तो चलिए जितना ही काम कराया है तो हम घुमा के आपको दिखा रहे हैं। 6 नंबर वार्ड में, 100 वार्ड में काम किया है। एक माता जी बोली 6 नंबर में काम। अरे तो उनका एगो मान ल कि कहीं ना भइल, 4 गोरा लड़का होके तो एक हाली पूरा कर सकरे ना करब। बाकी एकरा पहले मुखिया रहो का किलो वाला कोन मुखिया कहीं नहीं किया लोग। 6 पहले के अपेक्षा बढ़िया काम हुआ है। हाँ, काम अच्छा करते हाँ,
व्यवहार इनका सुने कि अच्छा नहीं है जी। व्यवहार तो अपना व्यवहार अच्छा तो कहीं लगते नहीं है कि जबकि अपना से छोट होके या बड़ होके इज्जत उतने करता है कि मैंने अपने खड़ा हो जाता है, भैया बैठो, चाचा बैठो, तो कैसे हम लोग खराब मानेंगे? यस सर। मुखिया जी के व्यवहार से सब लोग खुश हैं एकदम 100%। बाजार पे कुछ लोग इनके विरोध में भी थे कि नहीं वो तो विपक्षी बोल वही करते हैं, उतना चुनाव है, विपक्ष के लोग चुनाव है। आप क्या कहेंगे? नहीं, काम तो सर भइले बड़ी सर। काम हुआ है, काम तो भइले बड़ी सर। मुखिया जी के काम से खुश हैं आप लोग? हाँ, काम भइले बड़ी है। तो आपकी बार बदलेंगे नहीं मुखिया आप लोग? यही मुखिया को रखेंगे? अच्छा, तो मान लो सभी के विचार बता काहे बदलाई। तो आप देख रहे हैं तमाम जगहों की अलग अलग राय है, अलग अलग लोग मिल रहे हैं और अलग अलग बातें कर रहे हैं। मुन्ना कुमार यादव। मुन्ना जी, क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान मुखिया है इनके द्वारा किस तरह के कार्य किए गए हैं? बहुत बढ़िया काम किए हैं। बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे वार्ड में ये जानने को मिल रहा है कि ई मुखिया के द्वारा किसी तरह का काम किए ही नहीं गए हैं। तो ये तो देखने की बात है। हर वार्ड में आप घूम के देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 नंबर में। यानी कि आप लोग परिवर्तन नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम लोग यथावत फिर से रिन्यूअल कर रहे हैं जी। आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या जी, है? हम राजू यादव। हाँ, राजू जी, क्या लगता है कि इस मुखिया के द्वारा आपकी पंचायत में काम किए गए हैं कि नहीं किए गए? बहुत सुंदर किया गया है, बहुत सुंदर किया गया। लेकिन अभी कुछ वार्ड में हमने विजिट किया है, लोगों का कहना है कि नहीं, यहाँ काम नहीं हुए हैं मुखिया के द्वारा। नहीं, काम तो बहुत हुआ है। ऐसे नरल बातें के फेरा में नहीं आना है। काम विकास बहुत हुआ है। विकास हुआ बहुत है। आपका क्या नाम है? हम बोलनी है। अच्छा, बोल दिए। तो आपने देखा ये तमाम लोग हैं, कहीं कहीं लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट है। हालांकि मिला जुला के यदि बातें छन के जो सामने आई है उसमें मैक्सिमम लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, लेकिन कुछ % ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। आप हमें ये बताइए, अभी इस पंचायत के अच्छे बुद्धिजीवियों में से एक हैं, क्या लगता है आपके पंचायत में पहले से बेहतर विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं, विकास हुआ है। विकास हुआ है। विकास हुआ है। तो आपकी पंचायत फिर से रिन्यूअल कर रही है आनंद गोपाल पंडित की पत्नी को, या आप लोग दोबारा से किसी को चेंज करेंगे? तो होना चाहिए, रिन्यूअल होना चाहिए। होना चाहिए। विकास हुआ है। हुआ है। चलिए, तो इस तरह तमाम बुद्धिजीवी हैं, तमाम लोग हैं और इन लोगों का कहना है कि विकास हुआ है और विकास दिखता है। तो तमाम लोग हैं, तमाम जनता है, कहीं ना कहीं यदि जनता खुल के सामने आती है, लोग खुल के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं विकास झलकता है। हालांकि कुछ लोगों का अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का स्टेटमेंट यही है कि नहीं काम हुआ है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इस पंचायत का नागरिक होने के नाते, मतदाता होने के नाते, कि कोई भी पंचायत हो, मुझे लगता है कि विकास का काम केवल प्रतिनिधि का नहीं है, उसमें हम लोगों का भी सहभागिता जरूरी है। जैसा हम फल वृक्ष लगाएंगे वैसा फल पाएंगे, तो हम लोगों की भी सहभागिता जरूरी है विकास के लिए, क्योंकि विकास में हम लोग वोट जब आता है ना, तो अलग अलग जाति में, पार्टी में, नोट में, वोट में, दारू में, मदिरा में, साड़ी में बढ़ जाते हैं। तो जीतेगा तो जनता को अपना अधिकार समझना। हाँ, जनता को अपना अधिकार समझना होगा, कौन मेरे लिए अच्छा है उसको चुनना होगा, तब आपका विकास होगा, ऐसे चुन लेने से नहीं। तो निश्चित तौर से आप देख रहे हैं एक अच्छे बुद्धिजीवी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने बताया कि जनता को भी अपने मौलिक अधिकार को समझना पड़ेगा। सिर्फ विकास की होड़ लगाने से विकास नहीं होता है। विकास तब होता है जब हम एकजुट होकर एक अच्छे व्यक्ति के नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने पंचायत को सौंपते हैं। यदि अच्छे व्यक्ति नेतृत्वकर्ता के रूप में आपके पंचायत में नहीं है तो कहीं ना कहीं विकास में भी बाधा आएगी। तो तमाम लोगों को समझना होगा कि हमारा अधिकार क्या है और हम किस तरह के प्रत्याशी को चुन रहे हैं। यदि हमें जाति में बंटना है, यदि हमें अपने समाज में बंटना है, तो विकास कहीं ना कहीं बाधित होगा। इसलिए जाति और धर्म को छोड़कर एक अच्छे व्यक्ति को चयनित करें आप लोग, और ऐसे व्यक्ति जो आपके पंचायत का विकास करे और आपके पंचायत के अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर के सामने। तो अब आगे हम जानते हैं मुखिया प्रतिनिधि आनंद गोपाल पंडित के पास हम चल रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या बताना चाहेंगे। जानने का प्रयास किया कि क्या है यहाँ की जनता का मिजाज, और लोगों ने देखा बहुत तरह की समस्याएं, जो लोगों ने बताया कि ये समस्याएं हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानियां हैं, लोगों ने बताया कहाँ विकास है कहाँ नहीं है, उस पर हम बात करते हैं। हमारे बीच है मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आनंद गोपाल पंडित जी, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको तमाम लोग देख रहे हैं और आपके पंचायत को मैंने विजिट किया जनता का मिजाज कार्यक्रम के तहत, और इसमें बहुत सारी जो लोगों की परेशानियां हैं वो छन के सामने आई। हम चाहते हैं कि जनता को जवाब आप ही दे, चूँकि जनता से तो मैंने पूछ लिया, लेकिन जनता का जवाब आप देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चूँकि चुनाव का समय है, पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे स्टेटमेंट लें। जैसे कि लोगों का कहना है कि अभी जो परेशानी बनी हुई है कि सड़क को तोड़वा कर और
नल जल के लिए सड़क को तुड़वा दिया गया है, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक सड़क और नल जल की सवाल है, तो ये पूरा कार्यक्रम जो है PhD भोजपुर का है, PhD बिहार का है। चूँकि नल जल पूरे बड़हरा में, हमारे यहाँ नहीं पूरे बड़हरा में PhD ने किया है, और हमारे यहाँ बहुत हद तक तो सभी जगहों से बेहतर काम हुआ है। रही हमारे यहाँ 2 वार्ड जो हैं जहाँ मतलब अभी दिक्कत चल रहा है, वो है 12 नंबर वार्ड और 11 नंबर वार्ड, जहाँ मतलब कि नल जल के लिए काम लगा और किसी कारणवश ठेकेदार भाग गया। मैंने उसके लिए भी PhD के SDO के यहाँ कंप्लेन किया था, तो उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और PhD के विभाग का मतलब जो भी ठेकेदार हैं उनके ऊपर केस हुआ, पेनाल्टी हुआ 10 लाख के आसपास। मैंने सुना कि बताया उन्होंने कि जो ठेकेदार भाग गए हैं उनके ऊपर 10 लाख का जो सिक्योरिटी मनी जमा हुआ था वो जब्त कर लिया गया है। तो हमने अपने तरफ से तो कहीं खाली नहीं छोड़ा है। जहाँ तक जनता का सवाल है तो चुनावी माहौल है और इसमें सभी लोग अपने अपने हिसाब से ही बात करेंगे। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि जैसे आपके पंचायत में मैंने विजिट किया, कुछ लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, कुछ लोगों का क्या मैक्सिमम लोगों का कहना है कि विकास हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने कहा है कि हमारे वार्ड में ये काम नहीं हुआ तो हमारे वार्ड में ये काम नहीं हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम अभी आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि जो भी है यहाँ पंचायत में भी एक तरह का एक माहौल तैयार किया जा रहा है विरोधी विपक्ष की मैंने तरफ से। मैं नहीं जानता हूँ कि कौन कहाँ से है, कौन क्या करता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि गिने चुने कुछ लोग हैं जो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं इस बार पंचायत में अपनी मैंने पक्ष बनाने के लिए, लेकिन अभी भी जनता उनको नकार रही है। और कुछ लोग तो हर जगह होते हैं जहाँ विरोध में उनको बोलना है, विकास नहीं दिखता। विकास नहीं हुआ है तो पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा में आप पता कर लो कि अब मैं बड़हरा का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भोजपुर का बात कर रहा हूँ। सरकार की तरफ से आप पता कर लो कि सबसे ज़्यादा किसी पंचायत में अगर काम हुआ है तो कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर पे पूर्वी गुंडी आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की आंकड़ा बताएगी। और रही काम का, कहीं का दुख का काम तो कमी रह ही जाता है। जो तमाम जनता आपकी पंचायत की है, जो लोग आपको देख रहे हैं, इन लोगों को आप कैसे कन्विंस करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपने जो काम नहीं हुआ है उस योजना पे भी आपने पैसा उठा लिया। जी, यही मैं बोलना चाह रहा था कि एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे पंचायत के अंदर। हमारे क्या अभी जितने भी पंचायत हैं जहाँ लोग नए लोग चुनाव लड़ रहे हैं, फेक ID बनाकर फेसबुक पर अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह का लोग पोस्ट डालते हैं और कहते हैं कि भाई यहाँ का पैसा मुखिया जी खा गए, वहाँ का पैसा मुखिया जी खा गए, यहाँ घोटाला हुआ। देखिए किस किस तरह का पोस्ट आता है, मैं सबको दिखाता हूँ। वैसे मैंने सभी ग्रामीण जनता जो भी हमारे पास एक ग्रुप है, मैंने सभी से विनती करके कहा कि देखिए आप किसी तरह का उलझन में न पड़िए। रही बात 15 फाइनेंस का, जिसको लोगों ने ऑनलाइन, अभी तो सरकार का ऐसा सिस्टम हो चुका है कि सारा काम ऑनलाइन है। आप कहीं से भी कोई देख सकते हैं, यह आवास का योजना हो, बाढ़ राहत हो, या सरकार के 14-15 जो भी 7 निश्चय की योजना चल रहे हैं देख रहे, वहाँ से लोग प्रिंट आउट करके निकालते हैं, लोग को दिग्भ्रमित करते हैं। अभी हमारे यहाँ एक भी पैसा 50 फाइनेंस का खर्चा नहीं हुआ है। जो योजना हमने यहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ या 50 लाख का या 5 लाख का डाला है, मैं अपने गांव के विकास के लिए अग्रिम योजना डाला है। उसको दिखा के लोग दिग्भ्रमित करते हैं कि यहाँ नाला नहीं बना, पैसा उठ गया। यहाँ शामसिन बाबा का एक बात है, मतलब एक तरह का माहौल तैयार किया गया कि एक समुदाय का वोट लिया जाए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि शामसिन बाबा का चौतरा का पैसा खा गया मुखिया। कुछ जादव बहुल क्षेत्र है, वहाँ गए तो बोले कि भाई तुम्हारा तो नाला नहीं बना और पैसा खा गया। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि ये जाँच का विषय है। जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं आप उनको पकड़िए और BDO के पास लेके जाइए। अगर गलती साबित होती है 10 जूता आप हमको मारिए, सरकार जो अपने तरफ से अर्थदंड लगाए, सजाए दे, जेल भेजे, तैयार हैं। लेकिन जो लोग इस तरह का कर रहे हैं, अगर साबित नहीं करेंगे तो जनता उनको क्या करेगी, इसके लिए मैं भी जानना चाहूँगा कि जनता क्या कहेगी। तो इस तरह जिस तरह के अफवाहें उड़ रही है या जो भी ये जो भी है, कैमरा के सामने से आप लोग ना आए प्लीज़, बैठ जाइए। जो भी आपको देख रही है आम जनता, जिन लोगों का कहना है कि आपने, जैसे मैं अभी शायद 14 नंबर वार्ड में हम थे, तो 14 नंबर वार्ड में 15 नंबर वार्ड में कहीं कहीं बता देते हैं। एक चीज़ बोलना चाहते हैं, जहाँ तक 14 नंबर वार्ड का समाज है सवाल है, तो 14 नंबर वार्ड महादलित बस्ती आती है। लोग वहाँ पे मैंने भी देखा कि कुछ लोग वीडियो बनवा के और मेरे खिलाफ भड़का के लोगों को, चंद लोग को, 2-4-5 घर के लोग थे, उनको खड़ा करा के मेरे खिलाफ बुलवाया गया। उनमें से जितने लोग बोले हैं, आधा से ज़्यादा लोग का मैंने ही काम किया है। जिस रोड पर खड़ा होकर उन लोगों ने बोला है,
वो कभी परती ज़मीन हुआ करता था। मैंने हाथ जोड़कर, वो रास्ता पूर्ण भी नहीं होता था, तो मेरे एक मित्र हैं, मैंने उनको कहा कि भाई आप ही थोड़ा जगह दे दो कि एक बड़ा रास्ता बन जाए। वार्ड नंबर 15 और 14 को जोड़ने वाला वो रोड है, उसमें मिट्टी भरवा के, ईंट सोलिंग करवा के हम ही ने ढलाई करवाया। उस वार्ड में कोई आज तक झांकने गया है? यानी कि मिला जुला के विपक्षों की चाल लग रही है। जी, अभी विपक्षों की चाल ही तो कही जाएगी ना, कि जो लोगों को भड़का रहे हैं। अब एक समुदाय को खड़ा करें, फिर दूसरे समुदाय में जाके कह रहे हैं कि भाई तहार तो ही काम ना भइल। मैं अपने गांव के 100% लोगों के साथ खड़ा होने का बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ कितने खड़े होंगे ये आप भी जानते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% लोग सभी को पसंद करते हैं, लेकिन अधिकता किसकी होगी ये जनता जानती है। और जहां तक विरोध का सवाल है, विरोध का आलम ये रहा है कि लोग फेसबुक के माध्यम से, लोगों को घर घर जाके माध्यम से मतलब कन्विंस कर रहे हैं। अभी जहाँ तक बाढ़ का सवाल आया, आप पता कर लो पूरे बड़हरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कहीं का नाम जुड़ा है तो वह है पूर्वी गुंडी। यहाँ के लोगों को लाभ रहा। पैसा का सवाल, तो पैसा तो मुखिया नहीं न डालता है, हमारा काम है लोगों का नाम जुड़वाना। उसमें भी अगर कहीं त्रुटि रह गया है तो भी हमने आश्वस्त किया कि भाई हम लास्ट दम तक खड़े हैं आपके साथ, अगर छूट गया है तो हम उसको पूरा करवाएंगे। अभी लोगों को घर जाके कहते तार 6000 आइल का, अरे भैया मुखिया के घरे 6000 होला का। आप भी जानते हैं कि आपदा का जो पैसा है हम लोग यहाँ से ब्लॉक को भेजेंगे, ब्लॉक जिला को भेजता है, जिला अभी सचिवालय को भेजेगा, वहाँ से पैसा जोड़ के आता है। यानी कि मिला जुला के चुनाव में लोग इसका नाजायज फायदा उठाएं। जी, मुद्दे तो हैं नहीं उनके पास। अगर कोई ज़मीनी मुद्दा रखे तो अगर वैसा होगा तो मेरा ही शर्म से सर झुक जाएगा कि हमने यहाँ गलत किया है। लेकिन कोई मुद्दा है तो बताइए। जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि काम हुआ है 2 नंबर का, अगर 2 नंबर का काम हुआ है तो जिस दिन 2 नंबर का काम हो रहा था खड़ा होकर आप काम क्यों नहीं रोके भैया? चुनाव के समय आपको याद आया? आज आपको याद आ रहा है, चूंकि आपका कैंडिडेट के पास मुद्दा नहीं है। आप पिछले दरवाजे से आते हैं और कहते हैं कि भाई काम, हम खड़े होते हैं बीच बाजार में। मैंने सबको चैलेंज किया, आप ग्राम सभा करा लो। आज के डेट में मैं चुनाव में कह रहा हूँ, चूँकि आचार संहिता लग गया, ऐसा करना गलत होगा, लेकिन मैं अपने गाँव में अपने लोगों के साथ कहीं भी बैठ सकता हूँ, मेरे गाँव के लोग मेरे साथ बैठ सकते हैं। इसमें कोई आचार संहिता का कोई मतलब नहीं है नहीं है। मैं लोगों से कहता हूँ कि आज भी एक एक पैसा का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हिसाब लेने वाला है वो तो सामने आए। जनता आज भी किसके साथ खड़ी है आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। यानी कि आपके अनुसार जो लोग बोल रहे हैं वो जनता नहीं है, वो विपक्षी के लोग खड़ा कराए जाते हैं। आप भी देख लीजिए ना, देखने का चीज़ है, पूरे लोग जानते हैं। एक मुखिया पंचायत में चर्चित होता है और ये मुखिया ब्लॉक से लेकर जिला तक है, कुछ तो कारण होगा। इस गांव से लेकर शहर तक किसी को भी एक खड़ा करवाइए कि जो आनंद गोपाल गलत है या उनकी पत्नी जो मुखिया है रेखा पंडित वो भ्रष्ट हैं, एक दाग दिखाइए। भोजपुर में पहला हम व्यक्ति हैं जो आवास सहायक के ऊपर केस करवाएं। आवास में धांधली के लिए 2 आवास सहायक को हमने हटवाया है। मेरे पंचायत में आप विजिट कर रहे हैं, आज घूम रहे हैं, कल भी घूमिएगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि आज आप आ रहे हैं, लेकिन आपने फ़ोन किया तो हम बोले कि भाई आ रहे हैं। तो आप कहीं भी मेरे पंचायत में विजिट कीजिए और कहिए, किसी भी एक व्यक्ति से खड़ा होकर कहवा दीजिए कि आनंद गोपाल किसी से 10 रुपया लिया है, या उनकी पत्नी मुखिया जो है रेखा पंडित वो काम करती हैं कि नहीं करती हैं। जाते हैं लोग तो काम सम्मान मिलता है कि नहीं मिलता है। मैंने जनता को सम्मान देने के लिए मुखिया पद में आया था और आज भी अपने सम्मान के साथ ही हूँ। जनता का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है, पंचायत का विकास ही मेरा कर्म रहेगा। चलिए, तो आप देख रहे थे, अभी हमारी बात हो रही थी, आनंद गोपाल पंडित हैं जो कि रेखा पंडित के पति हैं। एक अच्छे प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में गुंडी पंचायत, जैसे कि यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि अच्छे प्रतिनिधित्व करते हैं, अच्छे नेतृत्व करते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन थे और दोषारोपण कहा जा सकता है, क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता है, जिसको क्लियर करने के लिए मैंने आनंद गोपाल पंडित से जी मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ। मेरा पक्ष आज भी क्लियर है, विकास ही मेरा रीजन होगा और कोई रीजन नहीं। मैं अपने विरोधियों को भी बोलना चाहता हूं कि जो मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हैं वो अपनी ताकत मजबूत रखें। भ्रम फैला के आनंद को और रेखा पंडित को आप नहीं हरा सकते हैं। मेरा विजन आज भी क्लियर है। मैंने इसके पहले जो वादा किया था वो काम किया। मैंने कहा था कि इस गांव को स्वच्छ बनाएंगे, मैंने बनाया है। आप देख रहे हैं ये रोड जाने लायक नहीं था। हर साल अपने पैसे से, निजी पैसे से मैं अपने गाँव का सफाई करवाता हूँ। जहाँ भी लोग मेरे को कहते हैं कि यहाँ दिक्कत है, मैं वहाँ जाता हूँ। सरकार का अगर योजना वहाँ लागू होता है तो करता हूँ, नहीं होता है तो अपने पास से भी जो संभव होता है, चाहे वो किसी का ऑपरेशन हो, चाहे किसी का हॉस्पिटल से संबंधित हो, कोई मर गया या एक्सीडेंट हुआ। अगले बाढ़ में भी 16 में हमने काम किया, 19 में भी काम किया और 21 में भी किया। अच्छा आनंद जी, चूँकि तमाम लोग आपको देख रहे हैं और इस समय आपने अपनी बातों को रखा,
फिर भी चुनावी समय है, चुनाव बहुत महापर्व, छठ का महापर्व तो है ही, आस्था का महापर्व छठ है ही, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा महापर्व है, चुनाव भी बहुत बड़ा महापर्व है। तो इस समय तमाम लोगों को आप संदेश क्या देना चाहेंगे, लोगों को क्या कहेंगे? मैं सभी को हाथ जोड़ के सबसे पहले प्रणाम करूंगा और सबसे आग्रह करूंगा कि आप भगवान रूपी जो जनता जनार्दन है, आपने ही हमको लाया था, और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि इस बार भी आप मेरे ऊपर विश्वास जताएं। अगले बार, इस बार भी अगर आप विश्वास जताते हैं तो मैंने आपको कभी भी धोखा नहीं दिया हूं, आगे भी नहीं दूंगा। और मेरा जो विज़न है कि इस पंचायत का विकास, मैंने विकास किया है, विकास करूंगा, आगे भी विकास करूंगा। और सभी से आग्रह करूंगा कि इस बार आप आगे से ज़्यादा मतलब अगले बार जो आपने हमारे साथ समर्थन दिया था उसको आप दोगुना रूप में लाइए, ताकि मैं बढ़ूँ, मेरा पंचायत बढ़े। मैं आपका सम्मान किया था, फिर मैं आपका सम्मान करता हूँ और करता ही रहूँगा। मेरा विजन एक ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आनंद गोपाल पंडित हैं, रेखा पंडित के पति है, एक अच्छे प्रतिनिधित्व करता है, अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने पंचायत में उभर के सामने आ रहे हैं। हालांकि मैं इनके पंचायत का, इनसे बिने बताया, इनके पंचायत के लोगों से सर्वे करने का शुरुआत किया था, लोगों से जानने का, लोगों का मिजाज जानने का मैंने मन बनाया था। और मिजाज जानने का मुख्य उद्देश्य यही था कि इनको बता के यदि जाएंगे तो शायद इनके पक्ष के लोग वहाँ रहेंगे, लेकिन इनको बिना बताए जाएंगे तो इनके विपक्ष के लोग रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने छन के सामने लाया, बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे दोषारोपण थे जो मैंने इनसे क्लियर किया, और इन्होंने बताया, सारे सिस्टम को बताया। जैसे कि पीएचडी पर मैंने बात किया तो आप लोगों ने देखा, नल जल पर मैंने बात किया तो इन्होंने बताया कि ये पीएचडी विभाग का है, लेकिन इसके बावजूद भी पंचायत हमारी है, और हमारे पंचायत में यदि इस तरह का किसी भी तरह का सिस्टम में दोष पाया जाता है तो इसके लिए आनंद गोपाल पंडित समाज में और लोगों के सामने हमेशा रहते हैं। तो मैं इसके लिए प्रशासनिक पदाधिकारी और भी जो इस सिस्टम को देख रहे हैं उन लोगों से मैंने लड़ने का काम किया, बात करने का काम किया, और बहुत जल्द सुचारू तरीके से इसको ठीक भी किया जाएगा। जहाँ तक पीएचडी का सवाल है, मैंने पीएचडी को लिखित बोला है, ये सभी लोग जानते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी बढ़ारा को मैंने बोला था बीच में कि हमारे यहाँ जो रोड तोड़ दिया गया, मैंने अभी नया सड़क बनवाया, मैंने 2 साल वेट किया आपका। चूँकि ये योजना 2016 से शुरू हुई थी, 17 में लागू हो गया। 17 में लागू होने के बाद टेंडर 17 का 18 तक काम खत्म हो चुका है, 19 तक हमने कोई काम नहीं किया। चूँकि हम ये पक्कीकरण का जो हमारा पहले से योजना खुला हुआ था उसको मैंने डिले किया, और डिले करने के बाद भी ये काम नहीं हुआ, तब हमने काम शुरू किया। तो तोड़फोड़ होगा ही। उसके बाद भी मैंने उनको कहा कि आप जो आपने प्लानिंग किया है, आपके जो टेंडर हुए हैं उसमें रोड जो आप तोड़ेंगे उसको बनाने का है। अभी देखिए 1-2 वार्ड को छोड़ के बाकी सभी वार्डों में जो रोड टूटे हैं सब में काम लगा हुआ है, सब जगह पानी पहुंच रहा है। अच्छा, जहाँ तक कहीं किसी घर को पानी नहीं पहुंचने का दोष है, ये मुखिया का दोष नहीं है, मुखिया उसके लिए हावी है। ये ठेकेदारों से पूछिएगा कि मुखिया के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, तो आज चुनावी माहौल में वो बोलेगा कि इस बार इसको मत जिताओ, बहुत तंग करता है। आप किसी भी पीएचडी के ठेकेदार से पूछ लीजिएगा, वो यही बात बोलेगा। कारण है मैं हमेशा, मतलब एक क्लू हमको दिखता है तो मैं फ़ोन करके उसी समय बोलता हूँ भैया आपका यहाँ दिक्कत है। अभी रिसेंटली आचार संहिता लगने से पहले, अगस्त महीना बाढ़ से पहले, मैंने सबको बुलाया था कि भाई आप अपना काम खत्म करो, अन्यथा मजबूरी में मुझे आपके ऊपर कंप्लेंट जिलाधिकारी भोजपुर को देना होगा। मैंने दिया है, ऐसा तो नहीं है कि मैंने छोड़ दिया आपको कि हाँ आप जिस हालत में उसी हालत में पड़े रहें। अच्छा, आप हमें ये बताइए, आपकी पत्नी रेखा पंडित अब की बार ही मुखिया बनी है या इसके पहले भी मुखिया थी? नहीं, पहली बार बनी थी। आप लोग पहली बार मुखिया बने हैं? राजनीति में पहला कदम है। पहला कदम है। अनुभव थोड़ा कम था। 100% यदि विकास की बात की जाए, 100% विकास की बात की जाए, तो क्या लगता है कि आप अपने पंचायत को 100% विकास कर पाए? देखिए, ये तो मैं क्या, इस बिहार के मुखिया जो हैं श्री नीतीश कुमार जी, अब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी ये सवाल पूछेगा तो क्या इसका जवाब देंगे वो। लेकिन तरक्की और विकास जहाँ तक की बात है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 80% तक हमारे यहाँ विकास हुआ है। 80% 2016 से, यानी कि अब की बार यदि आपको यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया तो कंप्लीट जगह नहीं छोड़ेंगे, कोई जगह नहीं। और इस बार हमने गांव से हटके योजना डाला है। हमारे यहाँ जब हम आए थे तो हाई स्कूल नहीं था, हाई स्कूल तो हमारे फंड में आता नहीं है, फिर भी यहाँ से पटना तक दौड़ के हमने पुराना पड़ा, जो हमारे यहाँ टेंडर हुआ था, ब्लैक लिस्टेड हो गए थे हमारे जो ठेकेदार साहब थे, तो उनको ब्लैक लिस्टेड जहाँ भी होता था तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों पड़ा है कि हमारे गाँव में हाई स्कूल नहीं है। मैंने माननीय सांसद जी को फ़ोन किया और बोला कि सर ऐसा बात, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप पटना बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री उनसे आप एक बार जाके मिल लीजिए। मैंने मिला, उन्होंने आश्वासन दे के 1 महीना में उन्होंने मेरे यहाँ काम लगवाया। आज जाके देखिए स्कूल बन के रेडी है। आपकी मुद्दा क्या है आपका चुनाव? इस बार मुद्दा है कि मेरे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, तो कम से कम अस्पताल 10 बेड का, जो कि माननीय मंत्री जी को हमने पत्र दिया था, तो उन्होंने कोरोना की वजह से बोला कि भाई
कोरोना में हम लोग कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर प्रयासरत रहिए हम करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल और एक खेल मैदान होना चाहिए। तो 2 मुद्दा अभी हमारे पास बाकी है, क्योंकि युवाओं की व्यवस्था इस गांव में अभी तक नहीं, इतने आबादी वाला गांव में बच्चों के विकास के लिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। मैंने भी 4 साल प्रयास किया, लेकिन मैं भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि विभागीय कुछ दिक्कत है, ज़मीन का भी कुछ लफड़ा है। तो चल रहा है, विभाग में कंप्लेन हुआ, कागज़ पत्र का जो झमेला है चल रहा है। लेकिन इस बार मैं अगर आता हूँ तो ये 2 मुद्दा मेरा रहेगा कि कम से कम स्वास्थ्य और युवाओं की व्यवस्था हो। गली नली तो सभी करते हैं, हम नहीं रहेंगे तो भी जो आएगा वो करेगा, कोई भी करे, लेकिन एक्स्ट्रा मेरा ये 2 व्यवस्था रहेगा। रहा महिलाओं की बात, महिला चूँकि मुखिया हैं, मैं उनसे भी बोलता हूँ, महिलाओं में वो जाति आती भी हैं। हमारे यहाँ जीविका अभी बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं था 2016 में, आप पता कर लीजिएगा जीविका से। लेकिन मैंने जब 2016 में हमारी पत्नी जीत कर आई तो हम लोगों ने सबसे पहले काम जीविका को जीवित करने का काम किया। जीविका जो अभी पूरे गुंडी में सबसे सशक्त है, पूरे बढ़ारा में अभी 1 नंबर पर है, तो गुंडी, उसमें भी हमारी सहभागिता रही है। आज कोई भी प्रोग्राम होता है, मैं अपने गांव में अभी कैंपनिंग का मामला हो, ये मुखिया केवल नली गली बनाने के लिए नहीं है, केवल राशन कार्ड नहीं है, इसमें भी मेरा अभी जगह सबसे ऊपर है। 550 हमने आवास दिया है। कोई एक व्यक्ति हमको उंगली उठा के नहीं कह सकता है कि यहाँ 10 पैसा आनंद ने लिया है। 750 राशन कार्ड बनवाए हैं। इसके पहले तो बरसों से लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था। गिने चुने लोग का बच गया है जो गांव में नहीं रहते हैं या तत्पर नहीं रहे। 550 के आसपास पेंशन है, वृद्धा पेंशन, वो हम लोगों ने बनवाया अपने कार्यकाल में। हर महीना, हर तीसरा महीना पर हेल्थ चेकअप जाता है, बढ़ारा पीएचसी के माध्यम से ही हो चाहे जिसके माध्यम से हो, हमने करवाते हैं। तो अपने पंचायत के लोगों के लिए कोई भी काम आया तो हमने करवाया। रहा कोरोना, बड़े बड़े लोग डिग गए, हम लोग कोरोना में खड़े थे, तन से, मन से, धन से, प्रेम से, जैसे हो, लोगों से चंदा करवा के भी। कोरोना में जिनके चूल्हे नहीं चलते थे उनके हम लोगों ने जलवाए। जो मजदूर वर्ग के लोग थे, अगर उनको कहीं परेशानी था, अंडर कवर उनका भी हम लोग मदद किया। कोरोना वैक्सीनेशन जब शुरू हुआ तो भोजपुर में आप पता कीजिएगा, किसी भी पंचायत में 2 से 4 बार कैंपेनिंग हुआ है, इससे ज़्यादा हुआ है। हमारे यहाँ 32 बार कैंपेनिंग करवाया है, एक व्यक्ति बिना वैक्सीनेशन का नहीं है। ये चीज़ जो है आपके जिला अधिकारी भोजपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी साहब पता कीजिए कि वहाँ हुआ है कि नहीं। इसमें सहयोग रहा आंगनबाड़ी का, आशा लोग का, सभी लोग ने सहयोग किया, गांव के लोग भी उस समय सहयोग किए। क्योंकि जब वैक्सीन आया था तो लोग बहुत डरते थे कि नहीं इससे आदमी मर रहा। मैंने सबको कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम सभी ने वैक्सीनेशन करवाया है, सबने लिया है, लोग लिए। दिन पर दिन ऐसा स्तर बढ़ गया कि हमारे ऊपर रोज़ दबाव बढ़ता था कि कल लगवा दो, परसों लगवा दो। धन्यवाद करेंगे भोजपुर सीएस को, धन्यवाद करेंगे बढ़ारा पीएचसी को, जिन्होंने इस कोरोना काल में वैक्सीन मैंने कमी रहते हुए भी हमारे यहाँ लगता था, तो मैंने तो अपने लोगों के लिए काम किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आनंद गोपाल पंडित जी ने अपने बारे में तमाम बातों को बताया, और जितने भी दोषारोपण की बात जो आई थी इन्होंने उसको क्लियर किया। और ये क्लियर उन लोगों के लिए नहीं किया जो लोग इन पे दोषारोपण किए हैं, ये क्लियर उन लोगों के लिए किया जो इनकी आम जनता है। इनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि मेरी जो जनता है वो लोग भी जान जाए कि अभी जो लोग बरगला रहे हैं या किसी अलग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन लोगों से थोड़ा सा बच के रहे। यदि कहीं से आग्रह करूँगा, मैं अपने ग्राम पंचायत के सभी जनता जनार्दन से आग्रह करूँगा कि आप भ्रम में ना आए, आप भ्रम में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए, ना किसी को लेके कुछ दें और ना किसी को दे के कुछ लें। कुछ जांचना है तो आपके पास है। मैं तो खुला हूँ, सुबह 7 बजे दरवाजे पर 9 बजे तक रहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ जो बैठा हूँ मैं रहता हूँ, मेरा एक स्टाफ रहता है। आप जो काम लेकर आइए होगा। बिल्कुल, कुछ जानना है तो मेरे पास है, ये कहना है। तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं और आपके लिए पर्सनल 24 घंटा अवेलेबल है। 2 बजे रात को भी खोजिएगा तो हम खड़े हैं। मैंने कभी किसी को नहीं कहा है कि आपने हमको वोट नहीं दिया है। लोगों ने बीच बाजार में कुछ लोग बोले कि भाई हमारे यहाँ हमारे वोट नहीं दिले से हमारे काम ना कैलन। इस पंचायत के किसी एक व्यक्ति को खड़ा करा दीजिए और सत्य बोलता है और कह दे कि आनंद गोपाल या रेखा पंडित ने कभी ये वर्ड बोला है किसी पब्लिक को, महिला हो या पुरुष हो, कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हमने कभी किसी से इस तरह बात किया हो। मैंने अपने जनता को भगवान मान के आज तक काम किया है। सम्मान के अलावा न मैंने कुछ दिया है, न सम्मान के अलावा कुछ लिया है। मिला है मुझे भी सम्मान। मैं इतने छोटे परिवार का बच्चा हूँ, लेकिन इस गांव के लोगों ने मुझे उस समय 530 वोट से मैंने विजयी बनाए थे। किस लिए? कि काम करे। मैं उस सम्मान को आज भी याद रखता हूँ और मुझे आज भी विश्वास है कि वो ही जीत, वही सम्मान फिर हमको मिलेगा। एकदम। कैसे हो सकता है?
एकदम हो ही नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, मुझे विश्वास है, मेरे जो भी जनमानस है वो मेरे को उसी हालत में देखना चाहते हैं जिस हालत में उन्होंने 5 साल देखा है। आप कहीं विजिट कीजिए पूरे पंचायत को, 5 लोग के बोलने से नहीं होगा, 500 लोग के बोलने से होगा, और 500 लोग बोलेंगे कि हाँ आनंद या रेखा। तो आपने देखा तमाम चीज़ों को इन्होंने क्लियर किया, और जिस तरह का एक मन में क्वेश्चन था, चूँकि ये न्यूज़ दिखाने के बाद मुझे भी थोड़ा सा लगता, इसलिए मैंने इनसे जानने की कोशिश की आखिर समस्या क्या है, आखिर रोड बना है तो रोड टूटा क्यों। तो इस तरह की तमाम परेशानियों को इन्होंने ठीक किया, और जो भी राशन की बात आपने देखा, राशन कार्ड के बारे में समस्याओं को इन्होंने क्लियर किया कि कितने लोगों को मैंने राशन कार्ड बनवाया, कितने लोगों को मैंने आवास दिलवाया, और कहाँ तक हमारी सच्चाई है। इनका कहना है कि वैसे लोगों को यहाँ की आम जनता ने मुखिया बनाया जो किसी ने कभी सोचा नहीं था कि हम मुखिया बनेंगे। जब लोगों ने उस समय हमें 550 वोटों से विजयी बनाकर मुखिया बनाया, तो क्या वैसे लोगों के साथ मैं गद्दारी कर सकता हूँ? जो भी समस्याएं हैं और जो भी लोग एक दूसरे से कह के मन में यदि बहकावा उत्पन्न कर रहे हैं या लोगों को बरगला रहे हैं, उन लोगों से इन्होंने आग्रह भी किया है कि आप आके सारे चीज़ को हमारे पास क्लियर कीजिए, लोगों के बहकावे में न पड़े। ये जो लोग हैं, अभी चुनावी समर कही जा सकती है, चुनावी समर में अलग अलग हथकंडे लोग अपनाएंगे। जब मुद्दे नहीं है तो हथकंडे ही काम आते हैं, तो हथकंडे के चक्कर में नहीं पड़ना है। यदि लोगों के पास हथकंडा ही सिर्फ है तो उसको क्लियर करने के लिए निश्चित तौर से हमसे मिले, ऐसा इनका कहना है। आप एक बार अच्छे से पंचायत को विजिट कीजिए। आप लोग तो देश के चौथे स्तंभ में माने जाते हैं, तीसरे स्तंभ माने जाते हैं, चौथे स्तंभ कहते हैं, मेरे को नहीं मालूम है। मैं आपसे इतना आग्रह करूंगा कि मेरे पंचायत को घूमिए, बिजली की कहीं समस्या दिखे, कहीं भी आपको किसी पब्लिक को ऐसा दिखे जो मतलब विकास से दूर है, आप खोजिए, उस जगह को खोजिए। मैं तैयार हूँ। मैं जो लोग भी हमको कहते हैं कि ये आप नहीं किए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं लड़ने के लिए नहीं, मैं वो काम करने के लिए आया हूँ। मैं पब्लिक से लड़ सकता हूँ, पब्लिक से कोई नहीं लड़ सकता है। पब्लिक आपको लाती है, आप पब्लिक को नहीं लाए हैं, तो हम लड़ने का सवाल ही नहीं है। कोई अगर कह रहा है कि मुखिया लड़ते हैं तो किसी एक व्यक्ति को खड़ा कीजिए, कोई नहीं कर सकता है। हम वैसा एक भी काम ही नहीं किए हैं। आप मुझे दिखाइए कि यहाँ विकास नहीं हुआ है, मैं वो देखना चाहता हूँ कि मेरी नज़र वहाँ कैसे नहीं पहुँची, मैं देखना चाहता हूँ। पंचायत का कोना कोना, हाँ 2-4 जगह ऐसे हैं, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ वार्ड लोग अपने हिसाब से काम किए हैं। जैसे हमारा 1 नंबर वार्ड है, 5 नंबर वार्ड है, यही बगल का 6 नंबर वार्ड है। लास्ट टाइम में उनको सस्पेंड करवाना पड़ा, तब जाके वहाँ काम शुरू हुआ। पूरे 5 साल में 4.5 साल उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक योजना में काम नहीं हुआ, एक योजना काम नहीं हुआ। 2-3 योजना हम लोग दिए थे, काम नहीं हुआ। लास्ट में प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला पंचायती राज के द्वारा उनको सस्पेंड करके उप मुखिया को दिलवाया गया। अभी जाके देखिए चकाचक है, किसी एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, काम नहीं हुआ है। मात्र 2 महीना में वहाँ पूरा काम खत्म हो गया। तो चलिए इसी तरह आप तमाम खबरों को देखते रहिए, लगातार पंचायत की, जैसे पूर्वी गुंडी पंचायत के तमाम खबरों को जैसे मैंने दिखाया, इसी तरह बड़हरा प्रखंड के हर पंचायतों की तमाम समस्याओं को समाधान के लिए हम जनप्रतिनिधि से भी मिलेंगे और समस्याओं को भी दिखाते रहेंगे। तमाम अच्छी बड़ी खबरों को, छोटी बड़ी खबरों को, तमाम चीज़ों को देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू।